इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिटायरमेंट हुआ। जो 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनका आज रिटायर हो गए वो। और एक नए कल की रात में हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री और अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी के द्वारा नए यानी कि 26वें इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये एक करंट अफेयर्स के रिलेटेड एक टॉपिक है। थोड़ा इस पर हम समझेंगे कि ज्ञानेश कुमार को 26वें इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या फंक्शन होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे देश में एमपी की और एमएलए की जो डायरेक्ट इलेक्शन होती है उनको फ्री एंड फेयर को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 324, उसमें यह मेंशन की गई है कि भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये 26वें इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। इनको जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस होती है पहले कुछ और थी, अब कुछ और होने वाली है। होने वाली इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग को मालूम होगा कि मार्च 2023 में एक जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने नियम लाया था कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किया जाए। तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 का कल यानी 19 फरवरी को हियरिंग होने वाला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कल इसका सुनवाई होने वाला है। परंतु कल अभी होने वाला है, परंतु आज की जो कल मैंने रात थी, आज रात में मिडनाइट में हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर कोई होने चाहिए, लेकिन इस बार होम मिनिस्टर अमित शाह जी पार्टिसिपेट किए थे और अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी थे। उन्होंने ये तीनों लोगों की रिकमेंडेशन पर हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मंजूरी दे दी और इनकी नियुक्ति कर ली गई है। तो पहले जो नियम था इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो पहले नियम था इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसमें पीएम के होना जरूरी था, अपोजिशन के लीडर का होना जरूरी था और चीफ जस्टिस होते थे। ये ओल्ड नियम था। तो इसको फिर इंडिया सरकार ने पिटीशन डाला और इनको इस नियम को एब्लिश करने का कहा गया और नए नियम को लागू करना, जिसमें पीएम तो होंगे ही, अपोजिशन लीडर भी होंगे, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि पीएम के रिकमेंडेशन से ही होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड एनी इलेक्शन कमीशन एक्ट जो था ये 2023 मार्च में लाया गया, दोनों सदनों से पास करके ये। लेकिन अभी इस पर सुनवाई होनी है, जो कि कल सुनवाई होगा 19 फरवरी 2025 को। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो इनको करना है तो काम करें, ये अपना काम की। अब कल जो सुनवाई होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन आज 26वें मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दी गई है। और ये इनको याद रखना होगा कि ये फर्स्ट ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे जो कि न्यू जो लॉ बना हुआ है उनके अंडर इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। जो 25वें चीफ इलेक्शन रिटायर हो गए हैं जो कि राजीव कुमार थे। अच्छा, जो ज्ञानेश कुमार बने हुए हैं इनका थोड़ा सा हम एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि क्या है। इनकी बर्थ प्लेस दिखाते हैं, यूपी में ये जन्मे और यूपी के लखनऊ में ही पढ़ते थे। आईआईटी का बीटेक जो है कानपुर से किए हैं। IFCFI बिजनेस फाइनेंस जो है किए हैं और
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की है। इनका कार्यकाल जो है, ये भी एक याद करने वाली पॉइंट है कि कार्यकाल जो है 26 जनवरी 2029 तक है। तब अब इनके कार्यकाल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी इसी साल नवंबर में बिहार के विधानसभा के चुनाव है, तो बिहार एमएलए इलेक्शन भी इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद 2026 के भी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल, तो इन 4 राज्यों और यहाँ 5 राज्य इनके कार्यकाल में देखने को मिलेगा। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथ 2 और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन लोगों का काम है देश में हमारे एमपी का इलेक्शन करवाना और एमएलए का इलेक्शन करवाना है। जिससे किसी स्टेट में अगर पंचायती हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, तो उनका काम वहां के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उन लोगों की जिम्मे होती है, इनका काम वो नहीं करना होता है। तो ये बात समझ लिया हम। इस बाद इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, चीफ इलेक्शन को उसमें रीअपॉइंट जाता है। एक स्टेट जानते हैं कि आज के जितने सीपीएस स्टेटमेंट में पूछा टी-शर्ट लगा तो उसमें देखा कि ऑप्शन दे दिया था, इसमें किनको किनको कौन कौन लिखा था कि नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो 4 ऑप्शन दिया, इलेक्शन था। इसके बाद कंट्रोलर एडिटर जनरल था, तो उन एडिटर जनरल, इसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और यूपीएससी के चेयरमैन, ये चारों लोग जो है जिनको रीअपॉइंट सेम ऑफिस में नहीं किया जाता है। तो ये भी देखेंगे, इनको हटाना भी, ये भी पूछेगा कि इनका हटाना मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है। अगर ऐसे कोई हटाने की कोशिश करता है तो 2/3 मेंबर ऑफ दी बोथ हाउसेस से मेजोरिटी लाना होगा। मेजर मेजोरिटी के साथ इनको हटाया जा सकता है। इनको हटाना उसी तरह है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाना है। तो ये हम देख लिए कि 26वें इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार हुए, 25वें जो अभी थे राजीव कुमार थे, जो आज उन्हें रिटायर लिए, और प्रथम देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो थे सुकुमार सेन थे। ये भी हमको एक याद करने वाली चीज है। तो ठीक है, आज इतना ही।